नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट मेदांता हॉस्पिटल से आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मेरी डायबिटीज़ क्यों नहीं कंट्रोल होती है। तो हमको ये जानना ज़रूरी है, शुगर कंट्रोल अक्सर इसलिए नहीं होती कि हमारे जीवन शैली या जिसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। सो लाइफस्टाइल से मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपनी डाइट को देखना होगा। डाइट में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं: क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स। आप कब खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। मोटा मोटी इसमें यह समझ लीजिए कि आपको एक हेल्दी फूड खाना चाहिए। एंड हेल्दी फूड की डेफिनेशन है जो आप अपने घर में रॉ से कुक करते हैं। कोई भी चीज़ जो कि प्रोसेस्ड फूड होती है, पैक्ड फूड होती है, उसको अनहेल्दी फूड की डेफिनेशन दी जाती है। खाना जब भी खाइए उतना ही खाइए कि जितना ज़रूरत हो। ज़्यादा खाना खाने से, ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेने से डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है। अक्सर हमने देखा है कि लोग गांव से या फिर टाउन से आते हैं और वो लोग काफ़ी मात्रा में रोटियां या चावल ज़्यादा खाते हैं, या कुछ लोग स्नैक्स में बिस्किट को खाते हैं जिसको कि वो लोग समझते हैं कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इन चीज़ों को परिवर्तन करने से, कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कि गेहूं या चावल से बनी हुई चीज़ें हैं, इनको लेने से, डाइट में फाइबर जैसे कि सब्जी, वेजिटेबल या फ्रूट्स या दाल, प्रोटीन जिसको कहते हैं, लेने से शुगर बेटर कंट्रोल आती है। इसके अलावा आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से शुगर कंट्रोल होती है और आपका वजन भी ठीक रहता है। दूसरा पॉइंट आता है दवा के बारे में। दवाएं 2 तरह से होती हैं, कुछ ओरल मेडिसिन होती हैं, टैबलेट्स को जिनको हम कहते हैं, या फिर कुछ मेडिसिन में इंसुलिन आती है, या कुछ और अलग तरह के इंजेक्शंस होते हैं। जब भी ओरल टैबलेट होती हैं, कुछ टैबलेट ओरल मेडिकेशन केवल शुगर कंट्रोल करती हैं, वो लो नहीं करती हैं। ऐसी टैबलेट लेने में आपको लो का खतरा नहीं होता है। तो आप अपने डॉक्टर से जब भी ये टैबलेट, इस तरह की टैबलेट लेते हैं, तो पूछ लीजिए कि क्या मेरी टैबलेट शुगर लो करेगी या नहीं करेगी। अगर लो नहीं करती है तो आपको कम खाने से कोई लो होने का रिस्क नहीं होने वाला है, तो आप परेशान नहीं होइए। कुछ टैबलेट होती है जो कि शुगर लो कर सकती हैं, उसके साथ में आपको अपने खाने के टाइमिंग्स की मैचिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी शुगर नियमित रूप से ठीक मेंटेन रहे। इसके अलावा अक्सर शुगर के पेशेंट में जब शुगर अनकंट्रोल रहती है तो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब भी अगर शुगर अनकंट्रोल रहे और कुछ समय कंट्रोल नहीं हो पा रही है, आपके बेहतर प्रयास के बाद, जिसमें आपने डाइट चेंज करी, एक्सरसाइज करी, तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करिए, क्या मुझे अब इंसुलिन स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि लंबे समय अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहने से बॉडी में डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि डायबिटीज़ में लोग डायबिटीज़ से लड़ने से ज़्यादा इंसुलिन से लड़ने लगते हैं। उनको इंसुलिन अवॉइड करना होता है और वो दवाएं बदलते रहते हैं, दवाएं चेंज करते रहते हैं, और अंत में सालों तक उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है। तो अक्सर सवाल आता है कि क्या इंसुलिन डायबिटीज़ में ज़रूरी है? उसका आंसर है यस, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है, वो तब होती है जब बॉडी में पर्याप्त एडिक्वेट इंसुलिन नहीं रहता है। जब तक बॉडी में इंसुलिन है, पेंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट कर सकती है, डायबिटीज़ नहीं आएगी। जिस दिन डायबिटीज़ का डिटेक्शन होता है उस दिन बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये स्थिति आने पे, जिस दिन डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, 30 से 50% तक इंसुलिन कम हो चुका होता है। आने वाले सालों में ये इंसुलिन और कम होता चला जाता है। तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जहाँ पर आप बहुत सारी टैबलेट ले रहे हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं आएगी। सो ऐसे में इंसुलिन से मत लड़िए, बेहतर है समझदारी से इंसुलिन स्टार्ट करिए और डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को, दुष्प्रभावों को दूर करिए और अवॉइड करिए उसमें। इसके बाद एक चीज़ अक्सर होती है, लोग टैबलेट भी लेते हैं, इंसुलिन भी लेते हैं, मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, चेक नहीं करवाते हैं शुगर। सालों तक, महीनों तक शुगर चेक नहीं हो रही है। तो ये मॉनिटरिंग हम कैसे करें? लोग समझते हैं कि उनको कोई लक्षण नहीं हो रहे हैं तो उनकी डायबिटीज़ ठीक होगी। ये एक मिथ है, एक सही बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ आपकी बढ़ी हो और आपको लक्षण हो आए। शुगर जब बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है तभी आपको लक्षण आते हैं, जिसमें कि आपको पेशाब ज़्यादा लगना, वेट लॉस होना, प्यास ज़्यादा लगना। हल्की सी शुगर बढ़ी हो जो कि लेवल से ऊपर हो, वो आपको कोई लक्षण नहीं देगी। इसके अलावा लो शुगर ही एक चीज़ है कि जब आपको लक्षण आएंगे। अदरवाइज़
शुगर, बढ़ी हुई शुगर आपको कोई लक्षण नहीं देगी। तो इसलिए शुगर को मॉनिटर करना, चाहे आप अपने ग्लूकोमीटर से करें, बीच बीच में आप लैब में टेस्ट कराएं, और एक 3 मंथ्स एवरेज कंट्रोल का टेस्ट जो कि 3-4 महीने में हर एक डायबिटीज़ के इंसान को करा लेना चाहिए, ये निर्धारित करने के लिए कि उनकी डायबिटीज़ सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। इसके अलावा आज टेक्नोलॉजी में नई तरह के डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग के सिस्टम्स आ चुके हैं, जिसमें कि आप कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर कर सकते हैं, और कुछ नए ग्लूकोज सेंसर भी हैं जो कि आप सेंसर लगा के 14 डेज़ तक अपना ग्लूकोज चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, बट इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप आगे आएँ और अपने डॉक्टर से बात करें और एक पॉजिटिव मैनर में बात करें कि मुझे अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है और मैं कैसे इसमें हेल्प कर सकता हूँ। बट हम देखते क्या है कि पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर पर, इस तरह से सालों तक पेशेंट चलते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे तो केवल टैबलेट लेनी है और आप टैबलेट चेंज करके देखिए। अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज़ के लिए कुछ लिमिटेड मेडिकेशंस हैं, 4 या 5 मेडिकेशंस हैं, उन्हीं में फेर बदल करके वो लोग मेडिसिन लेते रहते हैं। उनके अंदर में रहने वाले केमिकल्स या सॉल्ट वही होते हैं, ड्रग्स वही होती है, बस उनका परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है और पेशेंट को लगता है कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। तो आपको इस तरह की भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। अपनी डायबिटीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करिए, कंट्रोल है या नहीं है। नहीं कंट्रोल है तो कंट्रोल करने का नेक्स्ट स्टेप ज़रूर उठाइए। इसके अलावा डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन का असेसमेंट होना भी उतना ही ज़रूरी है। कोई आइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज़ से होने वाले नर्व्स या हार्ट में प्रॉब्लम हो रही हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए टाइम टू टाइम कॉम्प्लिकेशन असेसमेंट भी ज़रूरी है। तो इसके लिए भी अपने डॉक्टर से बात करिए, या आपको कोई लक्षण लगता है तो ज़रूर इस बारे में संपर्क करिए। फाइनली एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज़ को प्रिवेंशन या डिले करना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका पूरा परिवार डायबिटीज़ के हाई रिस्क जोन में है। ये केवल आपकी बीमारी नहीं है, ये आपके पूरे परिवार की, आपके समाज की बीमारी है। तो इसमें परिवार एक सबसे छोटा समाज का एक यूनिट होता है। तो इसमें एज ए फैमिली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि पूरी हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स फैमिली में अडॉप्ट करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक इंसान हेल्दी फूड खाए और बाकी लोग अनहेल्दी खाते रहे, तो एक न एक दिन वो बाकी लोग भी डायबिटीज़ की लक्षण, डायबिटीज़ की परेशानी में ज़रूर फंसेंगे। ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स या साइंटिफिक स्टडीज़ प्रूवन हैं कि जब आदमी 5% से 7% वेट लॉस करते हैं, वो लोग डायबिटीज़ को डिले या डिफ़र कर सकते हैं, और जो लोग 10 से 15% या उससे ज़्यादा वेट लॉस करते हैं हेल्दी डाइट से, एक्सरसाइज से, वो लोग कई बार डायबिटीज़ को वापस नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ज़रूर डायबिटीज़ के प्रिवेंशन के बारे में ज़रूर सोचिए। घर में एक वेइंग स्केल रखिए, अपने घर के लोगों का वेट चेक करिए और अनहेल्दी फूड स्टफ से बचिए। धन्यवाद।